नमस्कार, वैभव न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कीर्ति वैभव। आज हम आपके सामने नई विचार नई धारणा एपिसोड लेकर के मौजूद हैं और हमारे साथ डिज़ाइनिंग की स्टूडेंट सिफा सजदा मौजूद हैं। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ स्टूडेंट को ही लेके आ रही है, उसी का इंटरव्यू कर रही है। जी हाँ, कई सारे लोगों का कहना होता है कि यदि आपको किसी चीज़ को पाना है, अगर वहाँ तक जाना है तो उसके एक्सपर्ट के पास जाइए और उनसे राय लीजिए कि वो क्या कहते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि यदि हम उसके पास जाते हैं जो उस रास्ते पे चल रहे होते हैं, वो सही रास्ता बताते हैं और वही बताएंगे कि आपको इस रास्ते में कितने स्टॉपर्स मिले हैं। चलिए, ये सब बातें बाद में भी होती रहेंगी, हम अपने इंटरव्यू कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले सिफा जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कीर्ति जी। सिफा जी, ये बताइए कि आप डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट हैं। उससे जी। पहले मैं आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूँगी कि अभी तो आप बैचलर्स ऑफ डिज़ाइनिंग कर रही हैं, लेकिन क्लास नर्सरी से लेकर 12th तक का सफ़र आपका कैसा रहा? जी, बिल्कुल। मैं पास ही यहाँ पे मेरे घर के पास ही मदर टेरेसा स्कूल है, मैंने वहाँ से अपनी बचपन की पढ़ाई की हुई है। ओह! और मैंने वहाँ पे अपनी नर्सरी से लेकर क्लास 7 तक की पढ़ाई की हुई है और फिर मैंने वहाँ से मदर टेरेसा स्कूल को छोड़ के मैंने इकरा पब्लिक स्कूल को चुना और मैं वहाँ गई। वहाँ से मैंने 8th से लेके 10th तक की पढ़ाई की हुई है और फिर आफ्टर मैट्रिक मैंने केंद्रीय विद्यालय सिवान में एडमिशन जो हम लिया। दोनों साथ थे। जी, बिल्कुल। तो वहाँ से मैंने 12th किया और उसके बाद से मेरी अपनी जो मनोकामना थी, वो थी कि डिज़ाइनिंग में मुझे जाना है। लाइक मुझे स्पेशली डिज़ाइनिंग का उतना वो नहीं था, लेकिन मुझे मतलब कुछ क्रिएट करना था अपना और मतलब बिल्कुल अलग सबसे। क्योंकि मेरे घर में है ज़्यादातर लोग डॉक्टर, इंजीनियर ऐसे करके हैं, लेकिन मुझे कुछ अलग करना था और मेरे अंदर ये इच्छा थी कि मैं सबसे अलग बन के दिखाऊँ। और मैं बचपन से ही मतलब काफ़ी क्रिएटिव थी और मुझे मतलब चीज़ों को अलग तरह से, अलग नज़रिए से देखने का बड़ा ही शौक़ था। और मैं जैसे कि नॉर्मल जो लोग देखते हैं चीज़ों को, मैं उस तरह से नहीं देखती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि अगर इसकी जगह पे ये चीज़ होता तो ये कैसा दिखता। तो इस तरह से ऐसा हुआ कि जब मैं 2 क्लास में थी। आपकी बातों से भी ये पता चल रहा है कि आप काफ़ी क्रिएटिव हैं। जब मैं 2 क्लास में थी तो मेरा फर्स्ट पोजीशन आया था पूरे सिवान डिस्ट्रिक्ट में और मुझे बुलाया गया था प्राइज़ के लिए और लाइक 5000 उस टाइम पे मिला था मुझे प्राइज़। लेकिन अफ़सोस ये हुआ कि जैसे जो हमारे मदर टेरेसा स्कूल के जो प्रिंसिपल सर थे, उन्होंने ऐसा मतलब बोला कि वो लोग ऐसे फेक बनाते हैं, इस तरह से करके मैं वहाँ पे जा नहीं पाई। तो ये चीज़ मुझे बड़ा ही अखड़ता है अभी तक कि मुझे बिल्कुल। जाना चाहिए था वहाँ। प्राइज़ और मेडल अगर ना मिले ना, पोजीशन मिलने के बाद भी, तो हुँ। वो बहुत अखरता है। चलिए, अब आगे की बातचीत करते हैं। ये तो आपका बैकग्राउंड हो हाँ गया। जी। सेम टू सेम आकांक्षा की तरह ही इनकी भी जर्नी है भैया। ये भी सिवान से सीधे लंबा छलांग मार के राजस्थान, जयपुर वनस्थली विद्यापीठ पहुंच गई हैं डिज़ाइनिंग के लिए। अब इतना लंबा छलांग आपने कैसे मारा, ज़रा ये बता दीजिए? एक्चुअली बनस्थली का तो जब मैं एडमिशन लेने गई थी उससे पहले मैंने आज तक बनस्थली का नाम नहीं सुना था और मेरा ना ही कोई मकसद था कि मुझे इस यूनिवर्सिटी में जाना है या फिर मतलब कोई होता है ना सपना कि डीयू या फिर एन ऑल, इसमें मुझे ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन मेरी एक इच्छा थी कि मुझे मतलब डिज़ाइनिंग करनी है। तो उसमें ये दिक्कत आ रही थी कि हमारी जो लोकेलिटी है बिहार, यहाँ पे लोग इस चीज़ को वैल्यू नहीं देते हैं। लेकिन फिर भी मेरे जो घर वाले हैं वो मुझे काफ़ी मतलब मेरे घर वाले काफ़ी सपोर्टिव हैं और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो जब मैंने अप्लाई किया 12th के बाद, तो मैंने बीबीए और बीडेस दोनों के लिए अप्लाई करा था। पीडेस ये क्या है? जी, बीडेस का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ डिज़ाइनिंग। ओके, ओके। जी, जो कि बनस्थली में बीबीए और बीडेस दोनों ही अवेलेबल थे, तो मेरे पास दोनों के ही ऑफ़र लेटर था। लेकिन मैं उस टाइम का मैं अपना जो कन्फ्यूज़न लेवल मैं अभी आपको बता नहीं सकती, मैं उस टाइम पे कितनी कन्फ्यूज़ थी। हर लाइक बच्चे के साथ ये होता है। अभी भी 12th का रिजल्ट आया हुआ है, काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म निकल चुके हैं, कहीं-कहीं तो एडमिशन भी शुरू हो चुका है और अभी भी बच्चे जो हैं वो काफ़ी कन्फ्यूज़ हैं। सेम टू सेम आपके साथ भी वही जी, जी। हुआ? जी, और मैं इसलिए कन्फ्यूज़ थी कि मतलब मेरे हाथ में दोनों चीज़ है और उस एक चीज़ में से मेरी वो चीज़ है जिसकी मुझे हमेशा से इच्छा थी। तो मतलब मैं बहुत परेशान रहती थी, 2-3 दिन तक मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैं अपने दोस्तों से मशवरा लेती थी कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं। तो कहीं-कहीं मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं अपनी ज़िद से ले लूँगी डिज़ाइनिंग और अगर कुछ नहीं कर पाई, तो फिर मतलब एक होता है ना कि शर्म आएगी लोगों के बस सामने आपने जाने भी में। प्लान ए और प्लान बी रखा था। प्लान जी, ए जी। आपका डिज़ाइनिंग था और प्लान बी बीबीए। जी, बिल्कुल। तो लेकिन मेरे एक टीचर हैं गोठवाल सर, जो हमें अकाउंट्स और बिज़नेस पढ़ाते थे, उनसे मैंने बात की। मतलब मेरे ख़्याल
में मैं उनको 9:30 बजे रात को कॉल की थी। सोचिए उस वक़्त मैं अपने टीचर को कॉल करती हूँ। वो बस इसलिए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मतलब कन्फ्यूज़ थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी कि मैं क्या करूँ? डिज़ाइनिंग चूज़ करूँ या फिर बीबीए चूज़ करूँ? तो सर ने मुझे बस एक ही बात समझाई कि देख बेटा, अगर तेरे पास अगर ऑप्शंस हो तो तू उसमें से बेस्ट चुनना, और अगर तेरे पास ऑप्शन ना हो तो तू बेस्ट करना। तो ये बात मतलब मेरे दिल को लगी। और सर ने एक और बात कही थी कि देख बेटा, अगर जब भी तू सेलेक्ट करती है किसी चीज़ को, तो उस चीज़ को सेलेक्ट करना तो सोचना कि यही तेरी सारी चीज़ है, बाकी जो पीछे जो तू छोड़ के जाती है उसको तू कभी मुड़ के नहीं देखना। तो मतलब ये चीज़ जो है मेरे दिल में ऐसी लगी कि मैंने बस उसी दिन फैसला कर लिया कि हाँ, मुझे अपना मंजिल ही चुनना है, जो मैं हमेशा से चाहती थी, मतलब क्रिएटिव बनना और ऐसे। तो और इसमें एक और चीज़, एक और इंसान है जिसका बहुत बड़ा हाथ है, लाइक मेरे भाईजान। मेरे भाईजान मतलब मैं अपने भाईजान के लिए क्या कहूँ, वो मेरी दुनिया है। लेकिन एक चीज़ है कि मैं कुछ भी करूँ ना, मेरे भाईजान हमेशा खड़े रहते हैं मेरे पीछे, और ये एक बहुत बड़ी बात होती है मतलब एक बहन के लिए कि उसका भाई हर चीज़ में उसके साथ है, और एक सपोर्ट, बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो उन्होंने मुझे हमेशा ये कहा कि तुम वही करना जो तुम्हारा दिल चाहे, जो तुम करना चाहती हो। मतलब उन्होंने ये बोला कि मैं कभी भी तुमको ये नहीं बोलूँगा कि डिसअपॉइंट नहीं हाँ करूँगा। जी, और ना ही कभी उन्होंने मेरे से ये बोला कि नहीं तुमने बीबीए ही करना है, तुम जो चाहती हो वो नहीं करना है। और ऐसे करके मतलब मेरी सफ़र जो है शुरू हुई, फिर मैंने और डिसाइड आप किया। वनस्थली तक पहुँच जी, जी, गए। बिल्कुल। अभी आपने एक अकाउंट्स टीचर गोठवाल सर का नाम लिया था, मैं उनका जी, पूरा जी। नाम बता दूँ, नीरज गोठवाल। जी, जी। अभी किटकैट का आप लोग ऐड भी देख रहे होंगे, आप भी देखती होंगी, किटकैट आप बहुत खाती हैं मुझे पता जी, है। जी। अकाउंट्स इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बिकॉज़ उसमें इंटरेस्ट होता है। हुँ, हुँ। तो वही सर ने आपके अंदर डिज़ाइनिंग के प्रति इंटरेस्ट जगा जगा दिया दिया। है। हाँ, अच्छा, अब बिल्कुल। ये सारी बातें हो गई, आपके बैकग्राउंड जान लिया, आपका सफ़र हुँ। जान लिया, लंबी छलांग भी जान ली कि जी, आपने जी। कैसे मारी थी। अब ये बी डैश सुनते ही ना कुछ लोग ये सोच रहे होंगे क्या बात कर रहे हैं, कुछ तो समझ आ नहीं रहा। जी, बिल्कुल। डिज़ाइनिंग भी कुछ लोग सुने होंगे, मैं किसी को डिसअपॉइंट नहीं कर रही, अंडर एस्टिमेट भी नहीं कर रही, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिज़ाइनिंग का मतलब नहीं समझते होंगे। अगर मैं उसी चीज़ को फैशन डिज़ाइनिंग कह दूँ तो वो समझ जाएँगे, राइट? जी, जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ज़रा डिज़ाइनिंग के बारे में बताइए, हुँ। और फैशन डिज़ाइनिंग क्या है? क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं ना शिफ़ा, यहाँ लोगों का यही कहना है फैशन डिज़ाइनिंग मतलब मॉडलिंग, रैंप एग्ज़ैक्टली, वर्क, आप बिल्कुल सही कह एक्टिंग रही हैं। करना, एक्ट्रेस बनना, एक्टर बनना, बस यही होता है। जी, लेकिन जी। आप पढ़ाई कर रही हैं, चूँकि आप स्टूडेंट हैं तो आपको अच्छा फ़ॉर्मूला और अच्छा जी, डेफ़िनिशन बिल्कुल, पता होगा। बिल्कुल। आप ज़रा वो बताइए। जी, बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि मतलब यहाँ के लोग जो हैं, हमारी जो लोकेलिटी है जहाँ हम रहते हैं अपने बिहार में, यहाँ के लोगों की मतलब यही मानसिकता है कि जो डिज़ाइनिंग जो होता है, वो मतलब डिज़ाइनिंग तो एक्चुअली लोग समझते नहीं है कि व्हाट इज़ डिज़ाइनिंग, वो कुछ नहीं समझते। बस ये समझते हैं अगर आप उसके सामने फ़ैशन डिज़ाइनिंग लगा देते हो, तो उनके मन में तुरंत ये ख़्याल आता है कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग यानी मॉडल, यानी फ़िल्म इंडस्ट्री रिलेटेड हीरोइन एंड ऑल। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि डिज़ाइनिंग जो होता है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है, और मतलब बी डैश यानी बैचलर ऑफ डिज़ाइनिंग, ये जो होता है ये 4 साल का कोर्स होता है, जिसमें फर्स्ट ईयर जो होता है सारे ही मतलब बेसिक्स फाउंडेशन ईयर उसको बोलते हैं, उसमें सारे बेसिक्स चीज़ें सिखाए जाते हैं। उसके जैसे बाद में बेसिक में मतलब क्या? जैसे जैसे में होता है कि कलर्स के बारे में बताते हैं, डिज़ाइन फॉर्म्स के बारे में बताते हैं, जो हम फॉर्म्स स्ट्रक्चर यानी जो भी डिज़ाइन बनता है वो एक फॉर्म से होके बनता है। अच्छा, कुछ सिलाई कढ़ाई का भी इसमें कोई सब्जेक्ट होता है क्या ऐसा? जी, बिल्कुल। ये जो आप जो कह रही हैं सिलाई कढ़ाई, हैंडीक्राफ्ट्स एंड ऑल, बिल्कुल। हुँ। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ये सब इसमें ना बीडेस में जो है ये सारी चीज़ें अलग-अलग पार्टीशन है, इन सारी चीज़ों का अलग-अलग फ़ील्ड अलग-अलग है। पार्ट्स हैं। हुँ, जी, हुँ। तो मैं वही कह रही थी कि बीडेस जो है वो 4 साल का कोर्स होता है, जिसमें फर्स्ट ईयर में सारे बच्चों को सब चीज़ सेम पढ़ाई जाती है। लाइक हमें सॉफ्टवेयर की नॉलेज दी जाती है, कलर्स की, फॉर्म्स एंड ऑल की ये सब चीज़ें दी जाती है। उसके बाद आता है हमारा स्ट्रीम। जैसे कि कुछ बच्चे जो होते हैं लोग समझते हैं कि बी डिज़ाइनिंग में जो है वो बस यही चीज़ है कि सिलाई कढ़ाई या फिर डिज़ाइनिंग कर ली भाई दर्जी बन गए। बस वही डिज़ाइनिंग कर लिया, दर्जी बनना है क्या हाँ, आपको जो वही। डिज़ाइनिंग करोगे? या फिर मॉडल बनना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जब सेकंड ईयर आता है वहाँ पे हमें अपना फील्ड चूज़ करना होता है, जैसे कि सीडी होता है यानी कम्युनिकेशन डिज़ाइनिंग। उसमें क्या होता है, उसमें हमें सॉफ्टवेयर की नॉलेज दी जाती है, जैसे एडोबी फ़ोटोशॉप, इलस्ट्रेटर एंड ऑल। इसके मतलब पूरी डीपली पढ़ाई जाती है हमें।
और उसमें हमें आगे होता है उसमें एनिमेशंस वगैरह जो लाइक जो बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं, बच्चे ही नहीं बड़े बड़े लोग पसंद करते हैं, डोरेमोन, ये जो फिल्टर्स आते हैं या फिर ये जो कैरिकेचर आते हैं, सारी कम्युनिकेशन डिज़ाइनिंग में हमें सिखाया जाता है। उसके बाद से आता है ID यानी इंटीरियर डिज़ाइनिंग। इंटीरियर डिज़ाइनिंग में जैसे कि हम बड़े बड़े शहर में देखें, 5 स्टार होटल है, 7 स्टार होटल है, तो वो सब जो उनकी जो चीज़ें होती हैं वो एक इंटीरियर डिज़ाइनर ही डिज़ाइन करता है। तो उसमें ये करना होता है कि लाइक हमें देखना होता है कि मतलब जो नॉर्मल इंसान जो घर को सेटअप देगा उससे डिफरेंट डिज़ाइनर देगा, तभी तो डिज़ाइनर की वैल्यू होती है। वो इसलिए क्योंकि उसका जो नज़रिया है देखने का वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। अगर हम चाहें मतलब हम सोचेंगे कि ये चेयर यहाँ पे रहेगी तो ज़्यादा अच्छी लगेगी, लेकिन उस चेयर को वो रखेगा बस एक सिंपल एक चेयर को, तो वो पूरे होल जो रूम है उसके हिसाब से वो रखेगा। तो वो मतलब ये चीज़ होती है जो मतलब एज आर्टिस्ट या फिर डिज़ाइनर जो उनकी नज़रिए की। अच्छा शिफा, अब हम बात कर लेते हैं इसके स्कोप की। जी बिल्कुल। इसमें स्कोप क्या-क्या है? क्योंकि बहुत लोग हैं, दर्जी बनोगे, गली में चलो एक दुकान खोल देते हैं, वहाँ बैठ के सिलाई करना, बहुत महिलाएँ आएँगी और अभी फेस्टिव सीज़न आने वाला हाँ है तो जी। कपड़े बहुत सिलेंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। व्यापार अच्छा चलेगा। लेकिन आप बताइए कि इसमें स्कोप क्या है? आखिर इस पढ़ाई करने के बाद 4 साल, लंबा समय होता है, जी, जी। 4 साल की पढ़ाई करने के बाद आप कहाँ-कहाँ जा सकते हैं, कौन-कौन से फ़ील्ड में? बिल्कुल। ऐसा है कि हमें तो पहले अपना फ़ील्ड चूज़ करना होता है, उसके बाद से रही बात जैसे आप सिलाई, बुनाई, कढ़ाई जो भी कह रही हैं, जी, जी। तो वो आता है फ़ैशन एंड लाइफ़स्टाइल के अंदर। तो उसमें क्या होता है कि हमें मतलब जो भी हमारी जो हिस्ट्री है डिज़ाइनिंग की, लाइफ़स्टाइल कैसे हमारी चेंज हुई, जो हमारे पुराने लोग होते हैं पहले लोग खाल पहनते थे हाँ। और अब लोग सुंदर-सुंदर कपड़े हाँ, पहनते हाँ जी, हैं। बिल्कुल सही। जैसे कि ये जो मैंने ये पहन रखा है अभी कुर्ती, ये जो है लखनवी ये कुर्ती है, हाँ ये जी, देख के लखनवी पता चल कुर्ती है। रहा है। ये जो है मतलब ये हैंडीक्राफ्ट है, इसको लोग अपने हाथों से बनाते हैं। तो सोचिए मतलब कितने क्रिएटिव है वो लोग कि उन लोगों को मतलब इतना ज़्यादा उनका माइंड क्रिएटिव है कि वो मतलब बिल्कुल ही अलग चीज़ को ये कर रहे हैं, बना रहे हैं और लोग इस चीज़ को इतना पसंद कर रहे हैं, अभी भी एकदम ट्रेंड में चल रहा है चिकन करी। बिल्कुल, बिल्कुल। मीशो में तो पूरा छाया हुआ है। मीशो ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया में ये छाया हुआ है। इंडिया ही क्या बाहर के लोग भी बहुत पसंद करते हैं चिकन करी को, क्योंकि ये हैंडीक्राफ्ट है। और मैं एक और बात आपको बताना चाहूँगी, जैसे जो हमारे जो ये इंडिया से बाहर लोग हैं वो ज़्यादातर हैंडीक्राफ्ट चीज़ों को ज़्यादा ही वैल्यू देते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो मतलब जो इंसान बनाता है उस चीज़ को, वो उसकी खुद की एफर्ट्स होते हैं, उसकी खुद की क्रिएटिविटी उसमें दिखती है, इस वजह से वो उसको ज़्यादा वैल्यू देते हैं। बात स्कोप पे कर रहे थे हम, चिकन करी और अपने कपड़े पे पहुंच गए। इसको हाँ जी। बताइए जरा। स्कोप में ये कहना चाहूँगी कि जो फैशन एंड डिज़ाइनिंग, जो फैशन लाइफस्टाइल जो बच्चा जो भी कैंडिडेट चूज़ करता है उसमें उसको बहुत सारी स्कोप से लाइक ज्वेलरी डिज़ाइन के लिए वो ज्वेलरी डिज़ाइनर बन सकता है, लेदर डिज़ाइनर बन सकता है, गारमेंट डिज़ाइनर बन सकता है। वो फैशन से रिलेटेड जो हमारा जो फैशन शो होता है लैक्मी एंड ऑल का, लक्स वगैरह का, वो उस चीज़ को जो होता है वो रिप्रेजेंट एक फैशन डिज़ाइनर ही करता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो मतलब ऐसा नहीं है कि जो लोग कपड़े और हाँ एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि लोग ये सोचते हैं कि जो फैशन डिज़ाइनर बनेगा वो दर्जी बनेगा। तो दर्जी भी एक अपने आप में बहुत क्रिएटिव होता है, क्योंकि वो उसको पता है कि इस चीज़ को कैसे सिलना है या फिर कैसे करना है कि मुझे मतलब जो ओवरऑल मुझे डिज़ाइनर ने दिया हुआ है वो कैसे आएगा। तो मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँ कि लाइक मैं अभी मैं हूँ, मेरा सेकेंड ईयर चल रहा है, तो हम लोग भी ये चीज़ प्रैक्टिकली करते हैं, लेकिन आगे चल के हम लोग सिलते नहीं हैं। हमें सिर्फ डिज़ाइन करके देना होता है और उन्हें डायरेक्ट करना होता है कि कैसे करना है। लेकिन अभी हम लोग मतलब समझे कि हाँ दर्जी हैं, लेकिन हम लोग दर्जी उस लेवल के हैं जो मतलब नॉर्मल, या फिर मैं नॉर्मल लोगों को भी डिमोटिवेट नहीं करूँगी, क्योंकि उनकी भी अपनी क्रिएटिविटी है और वो मतलब अपने लेवल पे बहुत सही हैं, और हमारी जो लेवल होती है उनसे थोड़ी कुछ अलग होती है, और मतलब थोड़ी सी अलग नज़रिया से अगर देखा जाए इस चीज़ को तो ये बहुत ही डिफरेंट है। और मतलब मुझे लगता है कि जो डॉक्टर, इंजीनियर्स या फिर मैं यूँ कहूँ कि वकील एंड ऑल जो होते हैं, इनकी भी बहुत ज़्यादा मतलब ये वैल्यू होनी चाहिए, और हमें भी बहुत मिलती है, हमें वैल्यू मिलेगी, लेकिन उन जगहों पे नहीं मिलेगी जो बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड हैं, जहाँ पे इन चीज़ों की मतलब लोगों को नॉलेज नहीं है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ उन लड़कियों से या फिर उन पेरेंट्स से कि जो ये समझते हैं कि जो फैशन डिज़ाइनिंग लेके टाइम पास है या फिर ये पैसा बर्बाद हो रहा है या फिर मतलब लड़कियों को तो कुछ करना नहीं है, बस ऐसे पढ़ाई करके शादी कर लो, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम जो भी कर रहे हैं उसको बस ये होना चाहिए हमारे अंदर कि हम जिस चीज़ को कर रहे हैं उसको मुझे करके दिखाना है कि हाँ मैंने जो चीज़ लिया हुआ है वो कुछ है, और मुझे सिर्फ उस चीज़ को ही नहीं अपने आप को मतलब भी जो दिखाना भी है। आप फील्ड चूज़ करते हैं उसमें अपने आप को
प्रूफ करना है। जी बिल्कुल। आपके साथ आपकी फैमिली का काफ़ी सपोर्ट है। योर ब्रदर इज़ योर होल वर्ल्ड। या बिल्कुल। आपके भाई हैं, आपके पूरे दुनिया है। आपके साथ आपकी फैमिली का बहुत सपोर्ट है। लेकिन जी। कुछ लोग ऐसे, जैसे मैंने पहले भी बताया कि हुँ। सोसाइटी में कुछ लोग हैं, डिज़ाइनिंग का नाम सुनते ना भैया ना, हमारा बच्चा उसमें नहीं जाएगा। बच्चा तो बिल्कुल, बच्चा, लड़कियां तो बिल्कुल उस बिल्कुल रास्ते नहीं। पे कदम भी नहीं रखनी चाहिए। उनके दिमाग में फैशन तो आना ही नहीं चाहिए। जी, जी। ऐसे पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगी कि पहले मैं तो मतलब किसी भी पेरेंट्स को गलत नहीं बोलूँगी, क्योंकि उन्हें तो नॉलेज है ही नहीं इस चीज़ की। नहीं, लेकिन देखिए नॉलेज होता है, लेकिन क्या होता है ना, अब एक पेरेंट्स मुझे मिले थे कल, उनका कहना था कि मेरा बच्चा क्रिकेटर बनना चाहता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो इंजीनियरिंग करे या फिर नीट जेई इस सब की तैयारी करे। मैंने कहा क्यों अंकल, वो क्रिकेटर बनना चाहता है तो आप क्यों नहीं बनने देते? तो कह रहे बेटा सीट कितनी होती है क्रिकेटर की? मैंने कहा 11। और इंजीनियरिंग की? मैंने कहा ये तो कंपनीज के ऊपर है, कैसे वो हायर करती हैं। तो कहा कि जहाँ सीट ज़्यादा है वहाँ ट्राई करो ना। नहीं, मुझे लगता है क्योंकि वो उनकी मतलब टेंशन थी कि 11 ही सीट है, पता नहीं मेरा बच्चा आगे निकल पाएगा नहीं निकल पाएगा। बिल्कुल। लेकिन मुझे ये कहना है कि जिस बच्चे को क्रिकेटर बनना है उसके अंदर ये चीज़ है कि वो 11 सीट में से 1 सीट उसकी है। ये चीज़ होना चाहिए। अगर हम कुछ अलग करना चाहते हैं या फिर कुछ अपने पेरेंट्स से हम ये कह रहे हैं ज़बरदस्ती कि नहीं मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, मुझे ये बनना है, तो मुझे जो भी बनना है मतलब एक पार्टिकुलर स्ट्रीम जो भी हम सेलेक्ट करते हैं तो मुझे उस चीज़ में मतलब मेरी जो अंदर की वो Interest। कैपेसिटी होती है वो इतनी होनी चाहिए कि मतलब सीट क्यों ना 2 ही हो, मेरी सीट 1 है वहाँ पे। मतलब जहाँ रिस्क है वहाँ हमारी एंट्री फिक्स है, वो वाला हाल रखना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। यही तो बात होती है ना कि अपने इंटरेस्ट से ले रहे हैं तो। और ये एक और चीज़ बहुत बड़ी बात होती है कि अगर हम अपने इंटरेस्ट से कोई भी फील्ड चूज़ करते हैं तो उसमें एक अलग ही जुनून होता है और एक अलग ही क्रेज़ होता है कि लाइक मैंने ये ज़बरदस्ती लिया है तो मुझे इसमें तो कुछ करना ही करना है। हाँ, तो और जैसे कि आपने पूछा कि ये पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगी कि जो इस चीज़ को रोकते हैं, तो मैं उन पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि पहले आप एक बार मौका दीजिए। और मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो कहते हैं पेरेंट्स की लाइक अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग जा रहे हो तो आपको मॉडल बनना है या फिर आपने जो भी ड्रेस डिज़ाइन किया है ये चीज़ बहुत है कि आपने वो पहन के दिखाना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइक जो ये जैसे हमारे बहुत माने जाने डिज़ाइनर है मनीष मल्होत्रा, तो क्या वो लड़कियों के ड्रेस डिज़ाइन करते तो क्या वो लड़कियों के ड्रेस पहनते हैं? नहीं ना। बिल्कुल नहीं। तो ऐसा ही होता है कि मतलब ये जो लोग हैं ना ये एक दूसरे मतलब सीधे शब्दों में हम कह ले तो मॉडलिंग की दुनिया से बहुत अलग दुनिया होती है डिजाइनिंग। जी, जी। नहीं मतलब मॉडलिंग और डिज़ाइनिंग ये चीज़ सेम नहीं होती है, लेकिन मतलब कुछ अटैचमेंट होती है दोनों की, लाइक रिलेटेबल है, एक दूसरे से रिलेशन है मॉडलिंग इसका। तो इसमें ये नहीं होता है कि जो डिज़ाइनर वो मॉडलिंग बनेगा। लाइक जो मॉडल्स जो होते हैं वो दूसरी फील्ड से आते हैं, लेकिन आना उनको फैशन एंड लाइफस्टाइल में ही है। लेकिन डिज़ाइनिंग जो करते हैं वो अलग स्ट्रीम से होते हैं और लेकिन इनको भी जाना उसमें ही है। शिफा, आपने 5 स्टार होटल का नाम लिया था जी, शायद बिल्कुल। चेयर से रिलेटेड, तो जी, जी। क्या 5 स्टार होटल में भी फैशन डिजाइनर की या फिर डिजाइनर की कोई जॉब होती है? जी, बिल्कुल होती है। जैसे कि हमारे शाहरुख खान, उनको तो सारे ही लोग जानते हैं। उनकी वाइफ़ गौरी खान जो हैं, वो एक बहुत बड़ी जानी-मानी इंटीरियर डिज़ाइनर है और उनकी तो फ़ॉरेन में तो बहुत ही ज़्यादा डिमांड है और फ़ॉरेन में क्या हमारे इंडिया में भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। और लाइक मैं आपको बता दूँ कि एक इंडस्ट्री मतलब जो होती है ना फ़ैशन डिज़ाइनिंग की, वो कहीं भी आप कोई भी स्ट्रीम के हो ना, आपके अंदर ना सारी क्वालिटी कूट-कूट के भरी होती है। तो वो जो क्रिएटिव का मतलब ही यही होता है। जी। क्रिएटिव नया-नया अपना सृजनात्मक हाँ, चीज़ें दिखाते रहो, हाँ। क्रिएशन जैसे करते कि रहो। हम जो 5 स्टार होटल में जाते हैं उसकी क्यों इतनी मतलब जो उसके खाने होते हैं, लाइक हम एक ढाबा पे भी जाएँ तो उसकी रोटी वो भी गेहूँ की ही देंगे और वो भी गेहूँ की ही देंगे। लेकिन हो उसकी सकता है वो ज़्यादा कहीं चावल मनी के होती देते है। हो। नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता है क्योंकि खाएँगे तो हमें पता चलेगा ना। तो वही जो मतलब उस रोटी की कीमत कम होती है, लेकिन उसकी जो आस-पास की जो चीज़ें जो वो अरेंजमेंट होती है वो एक डिज़ाइनर करता है। मतलब 5 स्टार जो होता है उसमें रैंकिंग होती है कि ये होटल इसकी रैंक क्या है, तो वो किस बेसिस पे होती है, उसके ओवरऑल लुक पे होती है, उसके ओवरऑल जो मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि वहाँ पे सिर्फ डिज़ाइनिंग ही अपनी रोल प्ले कर रहा है, लेकिन वहाँ पे कहीं न कहीं 50% कहीं न कहीं डिज़ाइन है। सब कुछ एक दूसरे से रिलेटेड है। जी, तो ये बिल्कुल। थी हमारी गेस्ट शिफा सजदा जी, जिनसे आज हमने बातचीत की। बहुत कुछ जाना, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने भी इनसे बहुत कुछ जाना होगा, बहुत कुछ सीखा होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर और बताइएगा कि सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आपको कौन से टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि वैसे लोगों के पास जाएं, लोगों नहीं, वैसे इंसान के पास जाएं जो उस रास्ते पे चल रहा हो और आपको अच्छी सीख दे और ये भी बताए कि भैया इस रास्ते में इतने स्टॉपर हैं। कैमरा पर्सन सोनी के साथ कीर्ति वैभव, वैभव न्यूज।